मंडप में बहुत सारे मेहमान थे। खाने पीने की तैयारी चल रही थी। शादी बड़ी धूमधाम से होने ही वाली थी। दुल्हन तैयार होकर मंडप पर पहुंचती है और जैसे ही उसका सामना उसके होने वाले पति से होता है, पति का चेहरा देखते ही लड़की के होश उड़ जाते हैं। उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह लड़की जिस शख्स को अपने पति के रूप में देख रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का सौतेला पिता होता है। लड़की तुरंत चीखने चिल्लाने लगती है। वह इस शादी को रुकवाना चाहती है, लेकिन उसका एक भी विरोध काम नहीं आता और आखिरकार उसकी शादी अपने ही सौतेले पिता से बड़ी धूमधाम से करा दी जाती है। जी हाँ, आज दुनियादारी में कहानी एक ऐसे समाज की जहां मर्द बच्ची को अपने बच्चों के जैसे एक पिता की ही तरह पालता है और उसके जवान होने पर उसी से शादी रचा लेता है। अब सोचिए, जो बच्ची जिसे बचपन से पिता बुलाती थी, आगे चलकर वही उसका पति बन जाता है। ये कहानी सरहद पार बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी जंगलों में मंडी जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। वहां एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 3 साल है। वो घर पर अकेली है। उसकी माँ है, उसके पिता हैं। पिता किसी काम से बाजार को जाते हैं और फिर बाजार से खबर आती है कि सड़क दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई। माँ विधवा हो जाती है। बच्चे की उम्र 3 साल है। वक्त बीतता है और समाज के लोग उस महिला जो विधवा हो गई है उसकी शादी करा देते हैं नाटेन नाम के एक शख्स से। उस महिला की शादी हो जाती है और नाटेन उस महिला विधवा महिला के साथ उस बच्ची को भी अपना लेता है। उसका पूरा ख्याल रखता है एक बाप के जैसे। और फिर समय बीतता है और आगे जब इस लड़की की उम्र 16-17 साल की हो जाती है तो इसकी शादी की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। योग्य लड़का ढूंढा जाता है और शादी की तारीख तय की जाती है। शादी की तारीख तय होने के बाद जब लड़की तैयार होकर मंडप पर पहुंचती है और उसका चेहरा अपने होने वाले पति से मिलता है तो वो चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि पति के रूप में कोई और नहीं, उसी का सौतेला पिता होता है। वो बहुत विरोध करती है, लेकिन समाज के लोग धूमधाम से ही उसकी शादी उसके सौतेले पिता से करा देते हैं। बाद में जब ये बात मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया के सभ्य समाज तक पहुंचती है तो सभ्य समाज के लोग ऐसी कुप्रथा पर धिक्कारने को मजबूर हो जाते हैं और बांग्लादेश सरकार की आंखें खुलती हैं। तब सरकार भी ऐसी कुप्रथा के खिलाफ इसको खत्म करने के लिए कोशिश शुरू कर देती है। लौटते हैं कहानी पर। उस लड़की की शादी हो जाती है सौतेले पिता से। जब वो शादी के दौरान विरोध करने लगती है तो वहां पर समुदाय के लोग और रिश्तेदार उस लड़की को बताने लगते हैं कि जब वह 3 साल की थी उसके पिता की दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी मम्मी की दूसरी शादी होती है जो विधवा हो चुकी होती है। दूसरी शादी होती है नाटेन से और जब शादी हुई उसी वक्त तय हो गया कि इस बच्ची का आगे चलकर इसी यानी कि सौतेले पिता से ही शादी होगी। दरअसल मंडी जनजाति में अपनी बेटी की शादी सौतेले पिता से कराने की परंपरा रही है। हालांकि अब ऐसी कुप्रथा का चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन सोचिए महिलाओं को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ रही होगी।